सारा मेरे फोन पे कौन मैसेजेस कर रहा होगा? हाँ, तो आदिल ने कहा है ना वो पता लगा लेगा, तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कैसे बताऊं मजहर को? ना उसकी पहली बीवी भागी थी ना बेटी। पता नहीं ऐसा क्या कहा होगा मेरी बच्ची को कि वो मेरे पास आने के बजाय घर से निकल गई। सलमा, तुम्हारी बात हुई? सारा से? नहीं भाई, लड़के की माँ से। पहली बात तो यह है कि आपकी बहन ने मुझे नंबर नहीं दिया, और दूसरी बात यह है मजहर साहब कि आप अपनी हथेली में ख्वामख्वा सरसों जमा रहे हैं। एक ही बात करते करते थक नहीं चुके आप? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब साफ जाहिर है, आप बस इतनी ज्यादती ना कीजिए। मैं ज्यादती कर रहा हूँ या इस घर से भाग के उस लड़की ने ज्यादती की है? वो भागी नहीं है, उसे मजबूर किया गया है। अच्छा, किसने मजबूर कर दिया और क्या मजबूरी थी ऐसी? इतनी सी बात अभी तक आप समझ नहीं पाए? आपकी बहन ने मुझे नंबर नहीं दिया, इस बात से कोई बात वाज़ेह नहीं हो रही? भूल गई होंगी, याद नहीं रहा होगा, और क्या हो सकता? करता हूं पता मैं। काश पता ही चल जाए आपको, और मेरी कही हुई बात से कोई फर्क पड़ जाए। मैं महसूस कर रहा हूं सलमा कि तुम कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलाने लगी मेरे साथ। मुझे चलानी पड़ती है क्योंकि मुझे लगता है आपको मेरी बात सुनाई ही नहीं देती शायद। काश आप समझ सकते जो मैं कहना चाहती हूँ। काश आपको पता होता कि आपके साथ होने वाली ज्यादती में किसका हाथ है, तो आपको अपनी बहन की चालबाजी समझ आ जाती। इतने सालों से आप जिसे सीने से लगा कर बैठे हैं, वो सीने पर मूंग डलने के लिए आपके आस्तीन का सांप बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम सलाम। मिल गई फुर्सत माँ के पास आने की? माँ जी, दरअसल फुर्सत तो आपको मिल गई मेरे पास आने की, वरना आप तो हर वक्त वहां दौड़ जाती हैं जहां मैं जाना भी पसंद नहीं करता। तो क्या करूं, आए दिन यहाँ कोई ना कोई तमाशा रहता है। सुना सारा फिर कहीं चली गई? जी हाँ, अपनी दोस्त के यहाँ गई है, बात होती है मेरी उससे। तुमसे बात करती, तुम उसकी शक्ल ना देखो। तुम उस भागी हुई औरत की बेटी से बात करते हो। मर गई है वो, अब तो बख्श दें उसे। तुम जिंदों को बख्श सकते हो? माँ जी, मैं मासी की बातें कुरेदने के लिए तो आपके पास आके बैठा नहीं था। मैं चाह रहा हूं कि सारा की अब शादी कर दूं, आप घर की बड़ी हैं तो आप उन लोगों से बात कर लें, बस ये चाह रहा था। तो आ गई क्या वो? पता नहीं। फरहत, इधर आओ जी भाईजान। जरा इनकी बात कराओ उनसे। किनसे? फरहत, तुम्हें लग रहा है मैं कोई मजाक कर रहा हूं? कब से कह रहा हूं कि उनकी बात कराओ, उनकी बात कराओ माँ जी से, लेकिन तुमसे होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, अच्छा आप वो गुलशन बहन की बात करें। जी जी, मैं अम्मी से बात करा देती हूँ। वो असल में मैं फोन कमरे में भूल गई हूँ, मैं ले आती हूँ फोन, बात करा देती हूँ। सिर्फ तमाशा बना रखा है, काम नहीं हो रहा इन लोगों से। तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता चल पाएगा?
माँ जी, कोई भी रिश्ता चलने की या ना चलने की कोई गारंटी होती है? तुम्हें क्या हो गया? से क्यों बैठी हुई हो यहाँ पे? मेरे फोन पे मैसेजेस किसने किए होंगे? तुम कल रात से यही सोच रही हो? अरे चादर क्यों पकड़ी हुई है? कहीं जा रही हो क्या? अच्छा ठीक है सारा, कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, वहां जाके पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक करना पड़ता है। सरमत की कॉल है, तुम बात नहीं करोगी? नहीं करनी थी इसलिए नहीं की। फिर वो यहाँ आ जाएगा सारा, आने दो। लेकिन जब इस बार वो आए ना तो तुम मत जाना प्लीज। ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर उसने जबरदस्ती की तो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मेरी बात गौर से सुनो, मैं सिर्फ 5 दिन में तुम्हारी शादी करने वाला हूं। अच्छा आप मेरी शादी कर रहे हैं? ठीक है आ रही हूँ बस। आपने कहा है तो करनी तो पड़ेगी शादी। सारा तो